हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7 की मैथ्स में एक्सरसाइज 4.1 को कवर करते हुए कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और ये लेक्चर 2 है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मीन्स चैप्टर हमारा सिंपल इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन क्लियर कर दिया है मैंने फर्स्ट लेक्चर में। तो जो लोग फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं पहले वो फर्स्ट लेक्चर को देख लें, और जो देख चुके हैं आइए उनसे हम पहली एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द लास्ट कॉलम। एनसीईआरटी बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक को कवर करते हुए जो है वर्क कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी मैथ्स की बुक है, आप उसमें देख सकते हैं 4.1। पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द लास्ट कॉलम। तो देखिए ये टेबल बनी हुई है, इसमें 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को क्या करना है? कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? एस हाँ और ना के जरिए, यस एंड नो। तो दो में से कोई एक फिल करना है, यस एंड नो। क्या लिखा हुआ है? से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। बताइए कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। किसके लिए? फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे आप देख पा रहे होंगे बुक्स में भी आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये क्या है? छोटा सा इक्वेशन x + 3 = 0। ये एक सिंपल इक्वेशन है और यहाँ पर बगल में सेकंड कॉलम में वेरिएबल की एक वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को ही पहले अच्छे समझना जरूरी है कि क्या हमारा इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है बगल में दी हुई वैल्यूज के लिए। तो अगर सेटिस्फाई है तो यहाँ हमें यस फिल करना है, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कौन? ये वैल्यू किसको? इक्वेशन को। कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है समझ में आना चाहिए। तो यहां पर हम नो फिल कर देंगे, ठीक है ना। और एक बात बता दें, जब इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो उस पार्टिकुलर वैल्यू को हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये बात हमें और आपको समझना होगा। रही बात सेटिस्फाइड कब होगा कब नहीं होगा ये कैसे जानेंगे, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया मेरे बच्चों कि जब इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये आपको नजर आएगा। और हमेशा किसी भी इक्वेशन में दो साइड्स नजर होंगी, बीच में आपको इक्वल का साइन नजर आएगा। और एक बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताया है कि अगर इक्वल का साइन आपके स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है मीन्स वो इक्वेशन तो नहीं है। और अगर इक्वल का साइन दिख रहा है तो जस्ट पहले वाले पोर्शन को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और जस्ट आफ्टर इक्वलिटी का जो साइन है उसके बाद हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये सेटिस्फाई कब होता है कब नहीं होता है? देखिए सीधी सी बात है, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू पार्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के लिए, वेरिएबल की जो वैल्यू गिवन होगी उसके लिए आप इक्वेशन में ऑब्जर्व करोगे किसको? लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। अगर दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो गई तो हम कहेंगे कि हमारी पर्टिकुलर वैल्यू ने हमारे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को क्या किया है? सेटिस्फाई किया है। और अगर अलग अलग वैल्यू मिल रही है तो आप कहोगे सेटिस्फाई नहीं किया है। कितना आसान है, बट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। तो पहला मैंने कुछ पोर्शंस लिए हुए हैं, सारे पोर्शंस नहीं लिए हैं। बुक में तो आपके 11 पार्ट हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट्स केवल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए सबसे पहला इक्वेशन क्या है जरा बताइए? x + 3 = 0। अब आप और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या गिवन है? वैल्यू गिवन है x = 3। तो करना क्या है? वी हैव टू ऑब्जर्व दैट दिस वैल्यू सेटिस्फाई टू दिस इक्वेशन और नॉट। ये वैल्यू हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। ये वैल्यू का मतलब वेरिएबल की वैल्यू। यहां पर वेरिएबल का रोल कौन कर रहा है? x। जो आपको नजर आते हैं अल्फाबेट्स या लेटर वही हमारे इक्वेशन के लिए वेरिएबल होते हैं, क्योंकि वही अननोन क्वांटिटीज होती हैं, ठीक। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऑब्जर्व करता हूं फॉर पर्टिकुलर गिवन वैल्यू ऑफ x की वैसे लेफ्ट हैंड साइड को देखो क्या है? x + 3। तो ये देखिए x + 3 वैल्यू क्या पुट करनी है? x की वैल्यू पुट करनी है 3। तो x की जगह पर x के प्लेस पर आपने 3 लिख दिया और कुछ चेंजिंग करनी भी नहीं होती है, केवल x को रिप्लेस कर दो उसकी वैल्यू से। बाकी जो लिखा हुआ है वो तो आप लिखोगे, आगे +3 मैंने लिख दिया तो वैल्यू क्या आ गई? 6। मीन्स आपने इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को
ऑब्जर्व किया बाएं पक्ष को तो वैल्यू क्या मिली 6। आइए राइट हैंड साइड पर देखते हैं। तो राइट हैंड साइड को अगर आप देखें तो क्या है 0, क्या है 0। तो आप ही बता दीजिए कि ये रहा 6 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और ये रहा राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो 6 और 0 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल हुए? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है भाई। 6 और 0 आपस में कहां इक्वल होते हैं? 6 और 0 तो अलग अलग होते हैं, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पर्टिकुलर वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई का सेंस ये है कि दोनों साइड्स की वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। इफ द वैल्यूज ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल देन वी से दैट द पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई टू करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अगर हम ये ऑब्जर्व कर लें कि दोनों साइड्स की वैल्यू इक्वल हो गई, आप समझ गए होंगे बहुत बेहद ही आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू को क्या करना है? इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन मींस दोनों साइड्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर वेरिएबल दोनों तरफ है तो, और ऑब्जर्व करिए कि दोनों वैल्यूज क्या आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो मीन सेटिस्फाई किया, अदरवाइज नहीं किया। तो हम यहां ऑप्शन क्या फिल करेंगे? नो। पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। नो फिल करेंगे बिकॉज दिस वैल्यू नॉट सेटिस्फाई टू दिस इक्वेशन। ठीक है ना। आइए सेकेंड पोर्शन पर बात करते हैं। अब आपको प्रक्रिया समझ में आई होगी, प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है चेक करना कि कोई वेरिएबल की वैल्यू हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आप देख पा रहे होंगे x माइनस 7 इक्वल क्या है? इक्वल है 1। ये तो रहा हमारा इक्वेशन। ठीक, सेकंड पोर्शन की बात हो रही जो कि आपकी बुक में सीरियल नंबर 5 है। ठीक, सीरियल नंबर 5, लेकिन हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट के तौर पर लिया है। तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर बगल में x की वैल्यू कौन सी गिवन है? 8। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि x की इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वही पुराना वर्क, आइए लेफ्ट हैंड साइड को पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x माइनस 7। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखा जस्ट प्रीवियस पोर्शन ऑफ इक्वलिटी साइन। ये इक्वल का साइन है, उसके जस्ट पहले का पोर्शन। तो चलिए x की वैल्यू पुट करनी है क्या? 8। तो यहां पुट करते हैं, x के बदले में 8 लिख दिया माइनस 7। और आप भी जानते हैं 8 माइनस 7 क्या होता है? 1 होता है। और रही, अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया। रही राइट हैंड साइड की बात, तो इक्वेशन को देखो, राइट हैंड साइड मींस जस्ट आफ्टर इक्वलिटी। आफ्टर इक्वलिटी मींस इक्वल साइन के जस्ट बाद, तो वहां क्या लिखा हुआ है? 1। वाह भाई वाह, यहां तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। मींस यहां क्या देखने को मिला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। किसके लिए? फॉर दिस वैल्यू के लिए। तो हम यहां क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू 8 सेटिस्फाई टू द दिस इक्वेशन। x इज इक्वल टू 8 की जो वैल्यू है उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। और आपको एक बात यहां समझना होगा, सेटिस्फाई जब भी करेगा तो कौन करेगा? वैल्यू किसकी? वेरिएबल की। तो वेरिएबल की जिस वैल्यू ने सेटिस्फाई किया है, यहां किसने सेटिस्फाई किया है? 8 ने। किसकी वैल्यू को? x की वैल्यू को। तो यहां जो x इक्वल टू 8 है ना, इसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं। ये कहा जाएगा 8 इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ध्यान देना, जब सेटिस्फाई करेगा तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम सोल्यूशन कहते हैं। किसका? हमारा, आपका नहीं, इक्वेशन का। तो इक्वेशन का सोल्यूशन है यहां पर x इक्वल टू 8 बिकॉज x इक्वल टू 8 सेटिस्फाई टू ओन इक्वेशन। इसने अपने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। तो यहां हम लोग क्या फिल करेंगे? यहां हम फिल करेंगे s। आपको समझ आ रहा होगा ना। चलिए अब इसको थोड़ा तेजी के साथ करते हैं बाकी पोर्शंस को। तो हम देख रहे हैं कि थर्ड पार्ट हमारा क्या है? थर्ड पार्ट में हमारा इक्वेशन है, डायरेक्टली मैं लिखता हूं 5x इज इक्वल टू कितना है भैया? 25। और बगल वैल्यू क्या दे रहे हैं? x इज इक्वल टू 5। आइए जल्दी से चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ? लेफ्ट हैंड साइड को देखो, 5x वैल्यू पुट करो। अब तो क्या पुट करोगे? 5 और x के मिड में कोई साइन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो क्या अंडरस्टूड होगा? मल्टीप्लाई। हमेशा के लिए ध्यान रखना, अगर दो क्वांटिटीज के मिड में तुम्हें कोई साइन नजर ना आए तो समझ लेना वहां मल्टीप्लाई है। ठीक, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू यहां क्या लेनी है? देख रहे हैं ये गिवन है, x की वैल्यू 5 पर हमें ऑब्जर्व करना है। तो 5 इंटू 5 क्या हो गया? 25। आप भी जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब जरा राइट हैंड साइड पर गौर फरमाइए।
तो राइट हैंड साइड की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे अच्छे से 25 ऑलरेडी है, यहाँ कुछ सिंप्लीफाई करना ही नहीं है। वाह भाई बधाई हो। फिर से देखो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कौन इक्वल हो गए, वैल्यूज, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू फॉर द गिवन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। तो यहां फिर देखने को क्या मिला, देखने को ये मिला सिंस, दो ऊपर एक नीचे, सिंस LHS और RHS ने क्या किया है, आपस में इक्वल हो गए। ये देखो आप बीच में इक्वल का साइन लगा रहे हो, इट मींस क्या है, इट मींस ये जो वैल्यू गिवन है x की, उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। सेटिस्फाई कब माना जाएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। मींस यहां पर हम लोग क्या फिल करेंगे, यहां पर भी हम लोग यस फिल करेंगे। यस, द गिवन वैल्यू सेटिस्फाई टू करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। करेस्पॉन्डिंग का मतलब बगल वाले को, सबको नहीं, जो बगल वाला है। ठीक, तो आइए अब अगला पोर्शन लेते हैं। समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। बाकी पोर्शन जो मैंने छोड़ रखे हैं, क्यों, आपके होमवर्क के लिए, वो आप कर लोगे, ठीक है ना। तो आइए 8th नंबर की बात करते हैं, जो कि हमारे रैंक में 4th है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 5x इज इक्वल टू कितना है, 25। मतलब इक्वेशन वही है, लेकिन वैल्यू चेंज कर दी गई है। तो वैल्यू आप भी जानते हैं x इक्वल टू 5। और आपको बता दें लीनियर इक्वेशन है ये, एक वैल्यू ही सेटिस्फाई कर सकती है, दो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अभी आपने जस्ट पहले देखा था इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा था, x इक्वल टू 5, तो उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। फिर भी ऑब्जर्व तो हमें करना है, तो आइए फटाक से कर लेते हैं। LHS इक्वल टू लिखिए तो 5x, बताओ 5 मल्टीप्लाई क्या, x की वैल्यू क्या है, -5 है, तो -5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -25 आएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस ही आता है। और राइट हैंड साइड तो आपको नजर ही आ रहा है, क्या है भैया, 25। तो यहां पर -25 और यहां पर 25 जो कि आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 5 जो कि ये वैल्यू है, वो हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग, कितना आसान। तो यहां क्या लिखोगे, यहां लिख दोगे नो। दो और बचे हैं, देखिए जल्दी से। तो हमारा क्या है इक्वेशन, m/3। देखिए अब जब भी, अब यहां x के बदले में m आ गया। मैंने आपसे क्या बताया है, a से लेके z तक के जितने भी अल्फाबेट्स या लेटर्स हैं, वो हमारे लिए, मैथ्स के लिए वेरिएबल कहे जाते हैं, बिकॉज उनकी वैल्यूज फाइनाइट और फिक्स नहीं होती हैं। तो अब हमारे सामने इक्वेशन दिख रहा है m/3 इज इक्वल टू क्या, -2। ये इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का रोल कौन कर रहा है, m कर रहा है। ठीक, अच्छा वैल्यू क्या दी हुई बगल में, m इज इक्वल टू दिया हुआ है -6। इस वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि पर्टिकुलर वेरिएबल की ये वैल्यू हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बता दो, m/3। तो m की वैल्यू पुट करो। m की वैल्यू कितनी है, बगल में दे रखा है आपको, m की वैल्यू है -6, तो -6/3, और इसको कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, -2 आएगा। आप भी जानते हैं 3 2 6 -2। राइट हैंड साइड, कोई यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए, 3 2 6 और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करना ही नहीं है, वो क्या है, -2। ये देखो मुबारक हो, वो भी -2, ये भी -2, मीन्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब इक्वल हो गए मीन्स हमारे इस m की वैल्यू ने हमारे इस इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया। तो यहां क्या लिखोगे, यस लिखोगे ना। एक लास्ट, आइए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। केवल ऑब्जर्वेशन ही करनी है, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए आप भैया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वैसे मैक्सिमम यहां देखिए, यहां पर राइट हैंड साइड में कुछ करना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। केवल लेफ्ट हैंड साइड को तुम्हें कैलकुलेट करना है और फिर देखना है दोनों आपस में इक्वल नजर आते हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो हमारे गिवन वैल्यू ने सेटिस्फाई किया है इक्वेशन को, अदरवाइज नहीं किया है। लास्ट बचा है, जल्दी से देख लेते हैं। तो लास्ट इक्वेशन क्या है, m/3। देखो फिर वही बात ना, सेम इक्वेशन है। तो जब ऊपर वाले ने सेटिस्फाई कर दिया तो पर्टिकुलर एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। अभी आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, कभी कभी दो वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन वो बड़ी क्लासेस में बात करेंगे। आपकी क्लास में एक इक्वेशन को पर्टिकुलर एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है, बिकॉज आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं और एक ही उसके सोल्यूशन होते हैं। तो देखिए m/3 इज इक्वल टू क्या है, 2 है, लेकिन इस बार वैल्यू चेंज है, m इज इक्वल टू 0। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए मैंने इस केस को यहां पर लिया कि 0 का मामला आया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m/3, तो क्या हो जाएगा 0/3, और 0/any नॉन 0। ध्यान देना 3 4 5 6 कुछ भी होता ना, नीचे
डिनोमिनेटर के प्लेस पर कुछ भी का मतलब नॉन जीरो, जीरो ना हो जाए, वरना आप अभी छोटी क्लास में हो 0.0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, वो कोई नंबर ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर समथिंग का मतलब एनी नॉन जीरो, तो 3 4 0 पॉइंट एनी नॉन जीरो अगर होगा मीन्स 0.3 0.2 0.7 0.-1 सब क्या हो जाएंगे, ऑल ओवर जीरो आएंगे, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ये देखिए, तो ये तो रहा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जीरो, और राइट हैंड साइड को आप क्या देख पा रहे हो, राइट हैंड साइड को देख पा रहे हो 2, तो 0 और 2 आपस में क्या इक्वल है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हम फिल करेंगे, नो। तो ये मैंने पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताने की कोशिश की और यहाँ पर कंप्लीट भी कर दिया है। कुछ पोर्शंस बुक में बचे हुए हैं वो आप फिल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है, यहाँ पर टेबल फॉर्म में दिया था, वहां पर टेबल ना दे करके बगल वैल्यूज दे दी गई हैं। तो अब जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आइए एक आध दो बता ही देते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न का है, यही वर्क करना है। तो मैं इसको रफ करूं, ये तो बुक में बना ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करनी है आपसे। बच्चों अगर आप जो है ईमानदारी से वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे और जो बात समझ में नहीं आएगी उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे या किसी भी तरीके से कंसल्ट कर लेंगे, तो आगे चल के प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन। आगे चल करके 12th क्लास तक इसका मसला है, मसला मीन्स रिलेटिविटी, रिलेटिव रहेगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से ईमानदारी से इसको पढ़िएगा और आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, कोशिश मेरी यही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, लिखना तो नहीं चाहिए वैसे, आपके पास बुक होगी, लिखा हुआ है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशंस और नॉट। मतलब साफ यही क्वेश्चन जो पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, यहां पर क्या किया गया है, इक्वेशन गिवन कर दिया गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख नहीं रहा हूं, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं रीड करता हूं, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स, चेक करना है कि जो बगल में ब्रैकेट्स में वैल्यू दी है इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन है टू द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन की और नॉट या नहीं। तो आपको मैं क्वेश्चन अभी लिखूंगा तो समझ आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए लिखा हुआ है n+5 इज इक्वल टू 19 और ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। अब ये लिखा हुआ है, बुक में मैच करा लीजिएगा, ऐसे ही बिल्कुल लिखा हुआ है n+5 इज इक्वल टू 19 और विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है n इज इक्वल टू -1। अब आपको समझ में आएगा इन्होंने क्या कहा था, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए चेक वेदर द वैल्यू, इस वैल्यू के लिए चेक करना है इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है टू द गिवन इक्वेशन। बगल में देखो इक्वेशन दिया है, ब्रैकेट और बगल में इक्वेशन, तो ये वैल्यू जो है वो हमारे बगल वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है और नॉट या नहीं है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले यही समझाया था कि जब पर्टिकुलर वैल्यू जो कि ब्रैकेट में गिवन है, दिया गया है, वो अगर हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई का सेंस तो अब समझाना नहीं है, तो वो सॉल्यूशन माना जाएगा, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर चेक करना कौन सी बहुत बड़ी बात है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करिए, तो क्या है बताओ, n+5, ठीक है ना, इक्वल n की वैल्यू देखो बगल में गिवन है, कितनी है बताओ, 1। तो यहाँ क्या पुट करोगे, 1 इज इक्वल टू, आप बता दो क्या आ गया, 6 ना। लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व कर लिया, और अब बता दो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को तो सिंप्लीफाई करना ही नहीं है, क्या है, आप इक्वेशन में देख पा रहे होंगे 90, आपको क्या नजर आता है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में इक्वल है। अरे भाई तो सारी दुनिया बता सकती है 6 और 19 इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ, देखो ये नॉट इक्वल टू का साइन, इक्वल के साइन में ऐसे इस तरीके से ऑब्लिक का बना दीजिए, ये हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, किसके, राइट हैंड साइड के। ये सिंस का सिंबल है, इसको सिंस रीड करते हैं, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू इज नॉट, ये क्या है, ये सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन है, मैं इक्वेशन को नहीं लिख रहा हूं, यही है हमारा इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन
n इज इक्वल टू 1 नहीं है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमारे गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। काहे नहीं है, क्यों नहीं है, आप भी जान रहे हो, क्योंकि उसने हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई क्यों नहीं किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज डिफरेंट हो गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और ले लेते हैं, ये ए था, और कुछ और पार्ट्स लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 को भी फिनिश कर लेते हैं। तो आपने देखा यहां पर भी वही वर्क करने हैं। क्या करने हैं, वी हैव टू ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर वैल्यू गिवन द ब्रैकेट्स इज सोल्यूशन और नॉट ऑफ द गिवन इक्वेशन। वो जो वैल्यू है ब्रैकेट में ना, वो हमारे बगल की इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, ये हमें और आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 की यही बात है। तो देखिए इसमें मैं ले लेता हूं एक सी ले लेते हैं या ई ले लेते हैं, निगेटिव वाला ले लेते हैं, ई वाला पोर्शन मैं ले लेता हूं। तो ई वाला पोर्शन है 4p - 3 इक्वल टू 13, 4p - 3 इज इक्वल टू 13। ये देखिए 4p - ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ई है, और p की वैल्यू बगल में गिवन है, क्या p की वैल्यू गिवन है -4। ये देखिए अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल कौन है, p, जो लेटर नजर आता है, जो अल्फाबेट नजर आता है, वही वेरिएबल होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेरिएबल है, क्योंकि इनकी वैल्यूज फाइनाइट नहीं होती हैं। हाँ, तो करना क्या है, ये रहा इक्वेशन, और ऑब्जर्व करना है कि ये जो गिवन वैल्यू है p की, ये इक्वेशन का सोल्यूशन होगा या नहीं। तो फटाफट करिए, लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या नजर आता है, 4p - 3, जस्ट बिफोर पोर्शन ऑफ इक्वलिटी साइन, इक्वल के जस्ट पहले जो दिखता है वही लेफ्ट हैंड साइड है। p की वैल्यू पुट करो भाई, 4, देखो 4 और p के मिड में कोई साइन है नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो 4 और p का क्या रिश्ता है, मल्टीप्लाई का, ठीक। और ये रहा -4 एंड देन -3, 4 का -4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, -16 देन -3, दोनों निगेटिव आ गए। छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो जानकार है उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर दोनों ही निगेटिव हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन सा अप्लाई होता है, एडिशन का। ये भी निगेटिव, वो भी निगेटिव, क्वांटिटी ऐड होगी लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा, निगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों क्वांटिटीज अपोजिट साइन की होती तो ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होता, लेकिन यहां पर दोनों निगेटिव हैं तो क्वांटिटी ऐड जाएगी। 16 की बात करें और 3 की बात करें तो क्वांटिटी ऐड कर दो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर सेम साइन है तो प्रोसेस एडिशन का चलेगा, बट जो साइन दिख रहे हैं वही साइन लगाना है। और अगर अपोजिट साइन का होता तो सब्ट्रैक्शन करते और तब रिजल्ट में साइन उसका लगता जो क्वांटिटी ग्रेटर होती। एग्जांपल के तौर पर अगर यहीं पर देखिए -16 + 3 लिखा होता, अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव अपोजिट हो गए ना, तो ऐसे केस में सब्ट्रैक्शन होगा। 16 और 3 का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 13 आएगा, लेकिन बड़ा कौन है, 16, तो साइन इसका लगेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको समझना होगा। अगर दो क्वांटिटीज अपोजिट साइन के हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे क्वांटिटीज का, और साइन यानी चिन्ह उसका लगाएंगे जो बड़ा होगा क्वांटिटी में, ठीक। चलिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्लियर कर लिया है, तो राइट हैंड साइड क्या है भाई, 13 है। वो देखो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 13। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई -19 और 13 आपस में इक्वल नहीं होते, तो यहां पर भी पर्टिकुलर ये जो वैल्यू गिवन है ये भी सोल्यूशन नहीं है, किसका, इक्वेशन का, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहां क्या लिखोगे, सिंस p इज इक्वल टू -4, सॉरी यहां पर लिखना है सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हुए, इक्वल नहीं हुए, देयरफॉर p इज इक्वल टू -4 इज नॉट सोल्यूशन। ध्यान रखना, जब इक्वल आ जाएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा, इज नॉट सोल्यूशन किसका, ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर हो गया है। पैटर्न आप समझ गए होंगे मेरे बच्चों। आप ये ना देखो कि 10 पार्ट है, 15 पार्ट है, 20 पार्ट है, 50 पार्ट है। आप प्रोसेस को समझो, वर्किंग रूल को समझो, तरीके को समझो। मैंने तरीका समझा दिया, अगर आप इसको समझ गए ना, 2 क्वेश्चन नहीं 2000 क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक। तो इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए, किसी भी क्वेश्चन के मैनर को समझने की कोशिश करिए कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो समझ गए तो मैथ्स आपको बहुत इजी, इंटरेस्टेड लगने लगेगी, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और अगर वीडियो समझ में आ गया तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो। और हाँ, फिर भूल गए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, जो बातें नोट करने लायक हों वो नोट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए। थर्ड लेक्चर, ये कौन सा लेक्चर था, 2, थर्ड लेक्चर के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।